नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और बहुत दिनों से आपसे मुखातिब नहीं हो पाया था। कुछ फैमिली ट्रबल्स, माता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, गड़बड़ थी, इस वजह से मैं दिल्ली भी समय पे नहीं आ पाया। तो मैं आपको कुछ अपडेट्स देने जा रहा हूँ। कुछ अपडेट्स के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ अदर सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स को बुलाने का। जो अदर सब्जेक्ट्स के जेआरएफ हैं, टॉपर्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, जिनके पास टैलेंट है, हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि उनको एक साथ अरेंज करके आपके लिए फ्री क्लासेस शुरू की जाएं, फ्री मदद की जाए। तो अभी सिर्फ एक प्रयास है, देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, आप सबके लिए अच्छा ही हो जाएगा। इसके साथ मैं ये कहना चाह रहा था दोस्तों कि अब चूंकि एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं, हर वक्त ये होता है कि आपने किया क्या। आपने एक चीज नोट करी होगी कि सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन भी कई बार खराब पारियां खेलता था। खराब पारियों में 99 पे भी आउट हो जाता था, 90s पे आउट हो जाता था, कई बार 0 पे आउट होता था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को भी कोच की जरूरत पड़ती है? जानते हैं क्या, कोच सिर्फ आपका रास्ता नहीं बनाता है, कोच आपको समय समय पे आपकी स्ट्रेटजी को चेक करके सुधार करने के लिए भी गाइड करता है। थोड़ा मेरी आवाज़ एको करेगी क्योंकि मैं घर पे हूँ, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और घर पे मेरे पास स्टूडियो जैसे संसाधन नहीं है, माइक भी नहीं है, लेकिन बात बहुत काम की है, बहुत पते की बात। तो जो लोग इस वक्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम सभी करते हैं, हो जाती हैं, और इन गलतियों की वजह से खामियाजा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा और बहुत बुरा खामियाजा होता है। हमें इस वक्त ये देखना है कि वो खामियाजा क्या है, उससे कैसे बचा जाए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो एक ही खामियाजा है, फेलियर। लेकिन क्या फेल, FAIL, सिर्फ यही है? नहीं, 6 से 8 महीने की मेहनत मिट्टी हो जाएगी अचानक से। तो अब यहां पे पॉइंट टू पॉइंट इतने सारे एग्जाम्स में मैंने जो सीखा है, मैं किसी और के आइडियाज नहीं बता रहा हूं, मैंने कहीं से पढ़ा भी नहीं है। हो सकता है मेरे आइडियाज सबको अच्छे लगे ना लगे, पर ये कंफर्म है, ये प्योर मेरे अपने आइडियाज हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली गलती, वन ऑफ योर बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे पहली गलती ये होती है कि आप अपने पास जो भी मटेरियल है पढ़ने का, उससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। दो चीजें हैं। देखिए, संतुष्ट है और असंतुष्ट है, दोनों चीजें। पहली बात ये, एक स्टूडेंट के पास लिमिटेड किताबें हैं, 5-6 बुक्स हैं या 5-6 नोट्स हैं, और वो संतुष्ट है कि हाँ यही पढ़ना है, इसी से मेरा सब कुछ होगा, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। एक स्टूडेंट के पास एक अच्छी जगह से पढ़ाई हुई चीजें हैं, नोट्स हैं, क्लासेस हैं, कहीं से भी, लेकिन एक ऐसी जगह से है जिसका एक वैल्यू है, जिसका एक नाम है, जिसकी एक क्वालिटी है, और वो अपने मटेरियल से असंतुष्ट है, वो गलत है। यहां पे एक चीज देखनी है दोस्तों, लगातार सीखना, ढूंढना, जानना, ये आपको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाता है। इस वक्त आपके पास अच्छा संसाधन होना बहुत जरूरी है, और अगर हम मान लें कि आपके पास अच्छा संसाधन नहीं है, तो चूंकि अब समय बहुत कम है, इसलिए चुनिंदा सोर्सेज से संसाधन इकट्ठे करके सारा समय अभी भी उस पर लगा सकते हैं, अभी भी काफी समय है। गलती नंबर 2, पेपर 1 को मेन सब्जेक्ट्स के सामने हल्के में लेना। बहुत सारे नेचुरली पेपर 1 को हल्के में लेते हैं। पेपर 1 को अगर आप हल्के में लेते हैं तो JRF के बहुत कम चांस है, और कई बार नेट का एग्जाम भी रह जाता है। ये नेचुरल है कि पेपर 1 का सिलेबस छोटा है, पेपर 2 सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत नोट्स हैं, बहुत नोटबुक्स होंगी, तो हम लोग डायरेक्टली 80% टाइम, 90% टाइम पेपर 1 को देते हैं। कायदे से अगर आप दिन में 2 घंटे पेपर 1 को दे रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ, वो काफी है। पर देखा जाता है प्राय कि बहुत सारे बच्चे पेपर 1 को हफ्ते में किसी 2-4 घंटे पढ़ते हैं, एक हफ्ते में एक बार 2-4 घंटे, और छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूं जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं पर पेपर 1 में नहीं,
और बहुत सारे बच्चे पेपर 1 की वजह से फेल होते हैं। इनफैक्ट मेरे इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि पेपर 1 में आपके साथ क्या मिस्टेक्स हुई है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, परफेक्ट टाइम टेबल ना होना। 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग या मैरिड वुमेन, जिनके लिए मैं मानता हूं टाइम टेबल बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि समय का 7 से 8 घंटे का एक इंपॉर्टेंट पार्ट 24 घंटे में वो नौकरी पे होते हैं, जॉब पे होते हैं। नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, जिम्मेदारियां बहुत हैं। महिलाएं जो मैरिड हैं, वो लड़कियां, वो बच्चियां, जो स्टूडेंट जिनकी शादियां हो गई हैं, ससुराल में रहते हुए पढ़ना भारत में एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और मुझे लगता है कि जो मैरिड लड़कियां नेट जेआरएफ निकालती है वो सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट होता है। अगर वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने किसी भी तरह से उनकी मदद की है, तो मेरा बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि उन बच्चों के पास टाइम ज़्यादा नहीं। दूसरी कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं वो हैं जो जस्ट एमए पास आउट है, टोटल फ्री है, खूब पढ़ सकते हैं। आप दोनों को टाइम टेबल की जरूरत है। वर्किंग के पास चाहे 4 घंटे ही है पढ़ने के, तो भी टाइम टेबल की जरूरत है। और जो टोटल फ्री है उसके लिए तो मेरे टाइम टेबल का स्पेशल वीडियो है, उसी को आप देख लेना, डबल जेआरएफ टाइम टेबल करके, बाय विनीत पांडे। उस लेवल का टाइम टेबल जरूरी है। क्या टाइम टेबल सिर्फ समय को सेट करना होता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चों को लगता है कि हम 5 बजे उठ जाएंगे, रात को 11 बजे सो जाएंगे, 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो टाइम टेबल बन गया। नहीं, टाइम टेबल सब्जेक्ट के साथ बनता है, कंपेरेटिव। यानी कि सुबह 5 बजे उठेंगे, 7 बजे तक पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, तो उस 2 घंटे में हमें क्या पढ़ना है। 7 बजे के बाद हम जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं 9 बजे मान लीजिए, तो 9 से 11 हमें क्या करना है। ये होता है साइंटिफिक टाइम टेबल कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, इसको मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। इस सब्जेक्ट में मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, खाली रिवीजन से काम चल जाएगा, तो इसको मैं अर्ली मॉर्निंग रिवीजन करूंगा। इस सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकल है, नोट्स मेकिंग है, मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको मैं दोपहर में 3 से 5 रखूंगा, ताकि जब नींद आए तो उस वक्त मैं चेयर पे बैठ के मैथमेटिक्स करूं, पेन पेपर चलाऊं। ये सब मेरे अपने तरीके हैं। मैं दोपहर में जब नींद आती थी ना, तो उस टाइम पेन पेपर नोट्स इस पे काम करता था। तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक टाइम टेबल अभी भी अगर आपने नहीं बनाया तो एग्जाम से अगर 20 दिन पहले भी बन जाए, 15 दिन पहले भी बन जाए तो बहुत है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अब एक चीज याद रखिएगा, जब आप दिल्ली के सरोजनी मार्केट में या पालिका मार्केट में जाते हैं तो सब आपको बुलाता है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आज YouTube चैनल्स भी यही हो चुके हैं। हर कोई YouTube पे है। जिसने कभी बच्चों को फेस टू फेस नहीं पढ़ाया है, आपको बहुत जान के शर्मिंदगी का एहसास होगा। आपको 90% टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं YouTube पे, उन्होंने कभी किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा है, कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो फिर भी सब पढ़ा रहे हैं। और कैसे पढ़ा रहे हैं? एक थंबनेल बनाएंगे, उस थंबनेल पे ऐसे शब्दों का चुनाव किया जाएगा कि आप आकर्षित हो जाएं। 10 दिन में गोल्ड मेडलिस्ट बने, 15 दिन में टॉपर बने। कभी आपने देखा है उनमें से खुद टॉपर्स नहीं है? एक दो के मैं देखता हूं कई बार थंबनेल्स, उसमें लिखा होता है टॉपर सीक्रेट। खुद 55% नहीं आ रहा है नेट में, वो आपको टॉपर सीक्रेट बता रहा है। दूसरा कह रहा है JRF इन 15 डेज। आप कभी पूछते हो कि सर ये आपने क्यों नहीं अप्लाई किया, आपका अपना JRF क्यों नहीं है, आप तो हमारी ही एज में हो? कभी सोचते हो? इन शॉर्ट, व्यूज और व्यूज से आने वाली इनकम के लिए इन शब्दों का चुनाव होता है। मैं कई बार हंसी मजाक में बोलता भी हूं, कोई कहेगा ब्रह्मास्त्र मैराथन है, कोई कहेगा भगवान राम प्रकट होंगे मेरी क्लास के अंदर, कोई कहेगा पृथ्वीराज मैराथन है, एक ने पृथ्वीराज भी डाला था। तो ये क्यों कर रहे हैं? इनको क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इन पे प्रेशर होता है पीछे से कि पैसे कमाओ नहीं, नौकरी से निकाल देंगे। ये अब आपके सामने सेल्समैन बन गए। कुछ को ठीक पढ़ाना आता है, ऐसा नहीं है सारे खराब हैं, लेकिन क्या होता है, इनको बोला जाता है कि कैसे भी करके स्टूडेंट्स के व्यूज आने चाहिए, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। इनकी फिक्स सैलरी है 30-35 हज़ार, 40 हज़ार। तो वो क्या करेंगे? उनको कुछ ना कुछ करना ही है थंबनेल बना के। आपको कैसे बचना है? जब आप पालिका बजाते हो, सरोजनी जाते हो, तो कंफ्यूज हो जाते हो ना कि किसके पास जाएं।
इनसे बचो। अब तुम्हारे पास अपने क्लासेस हैं, अपने नोट्स हैं, किसी को भी अगर ठीक से फॉलो कर रहे हो, किसी को भी, तो उसी एक से जुड़े रहो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन 10 मिनट ये वीडियो देखी, अच्छा 15 मिनट ये वीडियो देखी, 20 मिनट वो वीडियो देखी, 5 दिन में नेट कैसे करें, 1 हफ्ते में टॉपर कैसे बने, अगर यही सब में रह जाओगे मेरे दोस्तों, तो काम कब करोगे? 20 मिनट्स स्टडी इज फार बेटर देन 20 वॉच्ड वीडियोस ऑफ यूट्यूब। तो 20 वीडियो देखे, जैसे कई बार होता है ना, जिम की वीडियो खूब देखते हैं, 6 पैक कैसे बनाए, देखने से नहीं बनता, जाने से बनता है। मच्छी बाजार से बच के रहो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है, अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा। आपका भरोसा किसी भी शक्ल में हो सकता है, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा दैट यू आर गोइंग गुड, यू कैन डू इट। अमूमन बहुत सारे बच्चे डर के मारे पढ़ते हैं, प्रेशर लेके पढ़ते हैं, एग्जाम के अंतिम दिनों में सहमे सहमे घूमते हैं, कंफ्यूज होके घूमते हैं। ये नहीं करना है मेरे दोस्तों। नौकरी, सक्सेस, जेआरएफ, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी मेहनत है, मेहनत। तो वो करो, बाकी डरो मत, अपना प्रयास दो। टीचर्स को सुना ही होगा आपने, अभी तक इतना पढ़ के आए हो तो बहुत टीचर्स से पढ़ के आए हो, हायर लेवल एजुकेशन पे आए हो, हायर स्टडीज में आए हो, तो तुम्हें पढ़ने का तरीका भी आता है, पैटर्न भी आता है। अपने आप पे भरोसा करो, क्योंकि जब तुम खुद पे भरोसा करोगे तो गॉड, अल्लाह, भगवान सब तुम्हारी मदद करने आ जाएगा। डर के नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं बहुत बार बच्चे देखता हूं जो घबराते हैं। घबराना नहीं है मेरे दोस्तों, डरना नहीं है, क्योंकि सब उसकी ख्वाहिश है, उसकी रजामंदी से ही सब कुछ होगा। अगर उसने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है तो वो होगा। तुम चाहोगे तो भी होगा, तुम नहीं चाहोगे तो भी होगा। तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ के एक चीज तुम्हारे पास है, मेहनत। बचा हुआ समय 70 to 80% पढ़ने में लगा दो। नोट्स मेकिंग करते हो, अर्ली मॉर्निंग चाहे घूम घूम के याद करो, रिवीजन में लगा दो। अब ये समय नहीं है कि हम टीवी चलाएं, अब ये समय नहीं है कि इंस्टाग्राम पे टाइम पास किया जाए, बल्कि हो सके तो अपने टाइम टेबल में ये लिखो कि इंस्टाग्राम में तुम सिर्फ 15 मिनट 2 बार, दोपहर में जब तुम्हें पावर नैप लेनी है, हल्की नींद आ रही है, या रात को सोने से 1 बार पहले। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं रियलिटी जानता हूं। ये ऐसी चीज है सोशल मीडिया की कि आप 5 मिनट के लिए चलाओगे और आपको 2 घंटे निकल जाएंगे। ह्यूमन माइंड है क्यूरियोसिटी का, उनको पता है आपको क्या चाहिए और आपको वो दिखाते हैं। इनसे बचो। एक अंतिम सजेशन दूंगा, इसमें बहुत सारे सजेशन है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं, ये मेरा लास्ट सजेशन है। अच्छा लगे, इफेक्टिव हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स किसी भी यूट्यूबर की पहचान होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होती है। अंतिम चीज ये है दोस्तों, अपने सामने किताबों का जो ढेर है, जो बंडल है, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर दे रहा है आपको, उनको हटा दो। एक ही सब्जेक्ट की 12 किताबें हैं आपके पास, एक ही टॉपिक के 12 रेफरेंस हैं, 10 हटा दो, 2 बेस्ट ऑफ बेस्ट रख लो। क्यों? क्योंकि टेबल में 40 किताबें तुम 15 दिन में नहीं रिवाइज कर पाओगे। अब वो समय है तुम्हें हंस की तरह बिहेव करना है। हंस क्या करता है? हंस को दूध में पानी मिला के दे दो, वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो अब तुम्हारे पास सेलेक्टेड लेकिन काम का वो मटेरियल पढ़ना है। देखो बैठ के अपने सामने कि कौन कौन सी बुक्स अननेसेसरली तुमने फैला रखी है। मैंने अपने एग्जाम से 4 दिन पहले सिर्फ 3 कॉपियां रखी थी, 3, कि बस अब यही है, यही देखूंगा, आए ना आए यही देखूंगा। अपने टेबल से, अपने स्टडी रूम से अननेसेसरी बुक्स हटा दो, सेलेक्टेड मटेरियल सामने रखो और उसमें जो मटेरियल तुम्हारा सबसे वीक है उसको सबसे ऊपर रखो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वीकनेस पता है मेरे दोस्तों। तुमसे ज्यादा तुम्हारी वीकनेस कोई और नहीं जानता है। तुम पढ़े लिखे हो, यहां तक पहुंचे हो तो दम पे पहुंचे हो, और ये वो समय है यहां तुम्हें एक योद्धा की तरह समझदारी से डटे रहना है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा
कहीं भी शांति महसूस हुई तो सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है। जय हिंद, जय भारत।